कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मजीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मजीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मजीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी था, लेकिन इस खबर के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है, दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी था और इस खबर आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है और वक्ती तौर पर इस काम को रोका गया है। अंदाज़ा यह है कि ये 10 अफराद इस दुकान में पनाह लिए हुए थे। दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं और लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है। अंदाज़ा है कि ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं। DIG साउथ की जानिब से ये बताया गया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं और उन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है, DIG साउथ का कहना है कि अंदाज़ा है कि ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं। दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं और ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं और इन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। मलबा हटाने का काम वक्ती तौर पर रोका गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं और अंदाज़ा यही है कि ये अफराद क्रॉकरी शॉप में अपनी जान बचाने के हवाले से वहाँ पर पनाह लिए हुए थे, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं और इन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है, DIG साउथ का ये कहना है कि अंदाज़ा है कि ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं। दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाक़ियात हैं और इन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को
वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। मलबा हटाने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है। DIG साउथ का कहना है कि अंदाज़ा है कि ये 10 अफराद की बाकियात हैं। मिलने वाली लाशों की तादाद को 30 कहना दुरुस्त नहीं है। दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। कराची में जलने वाली गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं और ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाकियात हैं और इन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। DIG साउथ का ये कहना है कि अंदाज़ा है कि 10 अफराद की बाकियात हैं। मिलने वाली लाशों की तादाद को 30 कहना दुरुस्त नहीं है। दुकान से लाशें मिलने के बाद मलबा हटाने का काम रोक दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। DIG साउथ के मुताबिक अंदाज़न ये 10 अफराद की बाकियात हैं और इन्हें 30 लाशें कहना दुरुस्त नहीं है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। गुल प्लाजा की दुकान से मज़ीद कई लाशें मिली हैं। लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। DIG साउथ असद रज़ा का ये कहना है कि अंदाज़ा है कि ये 10 अफराद की बाकियात हैं। मिलने वाली लाशों की तादाद को 30 कहना दुरुस्त नहीं है। कराची में जलने वाली गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद 25 से 30 लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। कराची में जलने वाले गुल प्लाजा से अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद 25 से 30 लाशें मिली हैं और ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। अफसोसनाक खबर है, प्लाजा में जलने वाली दुकान से मज़ीद 25 से 30 लाशें मिली हैं। ये लाशें मेज़नाइन फ्लोर पर क्रॉकरी शॉप से मिली हैं, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान हफीज़ से। इमरान, मज़ीद क्या मालूम हो सका? देखें, यहाँ पर जो है वो जो काम है वहाँ पर जो उसकी निगरानी कर रहे हैं उनका तमाम का मौक़िफ़ जो है वो एक नहीं रहा। अभी यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन उन्होंने यहाँ पर पैदा कर दी है कि जो सर्च ऑपरेशन जो जारी है इसके अंदर जो है वो जब मेज़नाइन फ्लोर के अंदर वहाँ पर वो दाखिल हुए हैं तो दुकान के अंदर जो है वो दुकान से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इंसानी अज़ा मिले हैं। वो लाशें जो है वो जलकर मुकम्मल तौर पर जो है खातर भी हो गई हैं, कुछ अज़ा हैं वो मिले हैं। तो उनको जो है वो रेस्क्यू करके उनको निकाल के फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वहाँ से जो है वो एग्जामिन के बाद इनके DNA महफूज किए जा सकें और जब इनके काबिल मुकम्मल तौर पर नाकाबिल शनाख्त डेड बॉडीज़ हैं। अभी जो है कि अंदाजे के तौर पर ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये लाशें जो दुकान से बरामद हुई हैं उसमें जो है वो ये तकरीबन की तादाद जो है वो 25 से 30 के करीब हो सकती है। लेकिन ये एक अंदाजा है, लेकिन हतमी तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 31 कमिश्नर कराची ने डेड बॉडीज कही हैं उसकी वो तस्दीक भी की है उन्होंने और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक आके मीडिया के ऊपर अनाउंस भी किया है। यहाँ पर जो अज़ा मिलने वाले जो अज़ा है शॉप से ये अभी इसकी तादाद का दुरुस्त अंदाजा लगाना क़ब्ल वक्त है। सबकी कोशिश यही है कि जो मिसिंग पर्सन है अल्लाह ताला जो है वो फौरी तौर पर मिले, अल्लाह को लवाइकिंग के हवाले उनकी डेड बॉडीज की जाए। लेकिन अभी तो हतमी तौर पर कहना कि इतनी बड़ी तादाद में डेड बॉडीज बरामद हुई हैं क्योंकि कोई भी जो वहाँ पर जो अहम जो वहाँ पर शख्सियत है जो उसकी निगरानी कर रहे हैं वो हतमी तौर पर नहीं कर रहे हैं। वो भी अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर तमाम जो है वो चीज़ें बयान की जा रही है। तो अंदाजा का मुताबिक जो है वो एक करना जो लवाहिकीन जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ एक को ठेस पहुँचाने के बराबर है। जी इमरान, तो इंतज़ामिया की जानिब से कुल तादाद बताई गई है अब लाशों की या वो अभी नहीं बताई गई? देखिए, ये अभी डेड बॉडीज जो निकली हैं ये क्रॉकरी शॉप से निकली हैं और इसमें जो है वो अभी जो है कुछ मुकम्मल डेड बॉडीज नहीं हैं, टुकड़ों की शक्ल में डेड बॉडीज हैं।
अब उस पे जो है वहाँ पर जब तक अस्पताल नहीं पहुँचेंगी और बाकायदा उसकी पैमाइश के बाद जो अज़ा हैं उसकी पैमाइश के बाद डॉक्टर जो है वो अपने तजर्बे के तहत डेड बॉडीज़ को मुकम्मल करते हैं, तो उसके बाद ही दुरुस्त कहा जा सकेगा कि आया ये जो है वो कितनी डेड बॉडीज़ हुए। ये चीज़ अस्पताल कंफर्म करेगी, लेकिन अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। लेकिन जो एक अंदेशा, एक मोहतात अंदाज़ा जो जाहिर किया जा रहा है कि ये तकरीबन जितनी डेड बॉडी नहीं, तकरीबन 18 से 20 के करीब जो है वो लाशें हो सकती हैं। जी अच्छा इमरान, ये भी बताएगा कि क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है या उसको वक्ती तौर पर रोका गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ये जारी रहेगा बिला तातुल, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्से हैं। 3 जानिब से जो है ये सर्च ऑपरेशन बाकायदा तौर पर किया जा रहा है। एक गुल प्लाजा की बैक साइड से, एक एमएन जिन्ना रोड वाली फ्रंट साइड से, और इसके अलावा एक जो बेसमेंट वाली साइड से। यहाँ पर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर जारी है। ह्यूमन रिसर्च जो सर्च टीमें हैं वो भी हैं वहाँ पर। अंदर कोई इंसान मौजूद है तो वो डिटेक्टर की मदद से उसको सर्च करके उसको रेस्क्यू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान हफीज़ इन तफसीलात के लिए।